नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी घमासान जारी है। आज बकायदा बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने आरजेडी पर बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्रित हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जहां इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका मतलब इंडिया गठबंधन के लोग न संसद का सम्मान करते हैं न न्यायपालिका का। वोट की चाहत में ये लोग 50 साल पुरानी मानसिकता से आज भी बाहर नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समाजवाद को नमाजवाद भी बता दिया और पूछा कि क्या ये लोग बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर कर उसे, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित तिवारी जी भी है। मृत्युंजय जी, आपके पास सबसे पहले आते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, आप लोगों एक जगह इकट्ठा कार्यक्रम हुआ, लेकिन अब सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी की नीति समाजवाद नहीं नमाजवाद हो चली है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, नफरतीवादी लोग ये नागपुरिया कानून से देश चलाना चाहते हैं। ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, न शरिया कानून से चलेगा, न किसी नागपुरिया कानून से, न नफरतवादियों के विचारों से चलेगा। हम लोग तो सब लोग बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब को खराब करने का काम बीजेपी ने किया, अब वही जल में चल रही है। ये बिहार है, ये बीजेपी वाले को भूलना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव जी कल पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन काला कानून जो बिल सरकार ने लाया है, जिसके खिलाफ न्यायालय में मामला है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपसी भाईचारा, आज आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद
भारत जी। पाकिस्तान के नाम पर। चलिए मृत्युंजय जी आएंगे बिहार आपके में- पास। असितनाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। असितनाथ तिवारी जी, क्या लगता है कि वक्त पर इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत इंडी गठबंधन को पड़ गई, और खास करके बिहार चुनाव है इस वजह से? और भी देखिए, मैं राहुल जी नहीं सुन पाया कि मृत्युंजय जी के पहले कौन सज्जन बोल रहे थे। सुधांशु लेकिन त्रिवेदी वो जी जो- बोल रहे थे। अच्छा, वो जो भी सज्जन बोल रहे थे वो महामूर्ख आदमी है। वक्फ कानून का सरिया से कोई लेना देना ही नहीं है, सरिया में वक्फ की बात ही नहीं है। तो ये इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत भाजपाई ही कर सकते हैं, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि कोई भाजपाई रहा होगा। आरएसएस ने भी बहुत कोशिश की भारत में अपना सरिया चलाने की, नहीं चली। दूसरे भी कोशिश करेंगे, यहाँ सरिया कानून नहीं चलेगा, भारत अपने संविधान से चलेगा। बहुत सीधी सी बात। अब जो बात कर रहे थे समाजवाद की, सुधांशु त्रिवेदी जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको थोड़ा इतिहास जानना चाहिए कि उनकी पार्टी के दो बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी ने 1975 में जनसंघ का विलय ही भारत की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी जनता पार्टी में किया था। उस पार्टी का विलय उन लोगों ने कर लिया, बाद में भाजपा बनी। जनसंघ का विलय समाजवादी विचारधारा की सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी में अटल जी ने करवाया था, आडवाणी जी ने करवाया था। सुधांशु जी को कोई बता दे कि अटल आडवाणी नमाजवादी हैं क्या? कह दे, हम मान लेते हैं कि सारे लोग नमाजवादी। अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे नमाजवादी हैं, और उन्हीं नमाजवादियों के चल बिल्कुल असितनाथ मोदी जी आएंगे आपके पास। और देखिए, उस बयान पर, जिस तेजस्वी के बयान पर घमासान मचा, आज सुधांशु त्रिवेदी प्रेस के सामने आए। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था अपने बयान में, वो आपको सुनाते हैं। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी, तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। प्रवक्ता दानिश इकबाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल जी, जिस तरीके से बयान हमने सुनाया, भी वो क्लिपिंग हमने दिखाई तेजस्वी यादव का, सुधांशु त्रिवेदी आज सामने आए, बहुत कुछ कहा और कहा कि समाजवाद नहीं नमाजवाद की तरफ है लोग आगे बढ़ चले हैं। किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान को आप देख रहे हैं? बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, यकीनन जिस प्रकार से आरजेडी के लोगों ने अपना मंच प्रदान किया, आरजेडी के लोगों ने पूरा का पूरा जो है राजनीतिक सरपंच बनाया कल, और जिस प्रकार से संविधान के विरुद्ध एक कानून, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कानून बना, वो देश की सदन ने पारित किया, संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से वो कानून बना, उसकी मुखालफत करना, उसका विरोध करना सिर्फ और सिर्फ के खातिर, तुष्टीकरण के खातिर, तो निश्चित तौर पर ये जो है पूरी तरह से अपीजमेंट है, तुष्टीकरण है। और ये जो लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को लूटा है, उसी के विरुद्ध जाकर के ये उनको जो है मंच प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए जो बिहार का जो दलित पसमानदा समाज है, जिसकी संख्या 80% है, पूरी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ है जो कानून बना है, क्योंकि उसे मालूम है कि डायरेक्ट सीधे तौर पर अमेंडमेंट कानून के माध्यम से जो यतीम है, बेवा है, मिस्कीन है, गरीब है, उनको फायदा पहुंचने जा रहा है। लेकिन आरजेडी के लोग चुनाव के मद्देनजर जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है ऐसे लोगों को बुला करके जो है देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। ये देश सरिया से नहीं संविधान से चलने वाला है, और ये बात विपक्ष के लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि जितनी आप शरिया की बात करेंगे, इस देश का एक एक व्यक्ति आपके खिलाफ जो है खड़ा होकर के आपका विरोध करेगा। तो ये देश जो है पूरी तरह से संविधान से चलता है, ना कि शरिया से, और ये राजनीतिक लोग हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है देश का माहौल खराब कर रहे हैं। बिल्कुल असितनाथ तिवारी जी आपके पास आ रहे हैं। आरोप दानिश इकबाल यही लगा रहे हैं कि बस सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए किया जा रहा है। जब पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है, जब एक बार कौन फर्जी मतदाता है, इस पर अगर चुनाव आयोग आगे बढ़ता है तब आप सवाल उठाते हैं। वक्त पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जो कानून बन भी चुका है, हालांकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है, क्या कहेंगे? दानिश जी ने सरिया का भी जिक्र किया। दानिश जी से पूछिए कि किसने गांधी मैदान के मंच पर सरिया शब्द का इस्तेमाल किया, किसी एक ने बोला हो तो ये जरा बता दे। सुधांशु त्रिवेदी जी माइक के सामने आएंगे, सरिया। अमित शाह जी माइक के सामने आएंगे, सरिया। गिरिराज सिंह जी माइक के सामने आएंगे, सरिया। भारतीय जनता पार्टी का नेता सुबह उठता है तो ब्रश नहीं करता है, उसके मुंह से सबसे पहले निकलता है सरिया, 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 सरिया। इतना सरिया कानून से प्रेम क्यों है भैया? इतनी मोहब्बत क्यों है कि बाबूजी का नाम नहीं लेते हो, बेटे का नाम नहीं लेते हो, उठते डरते सरिया कानून बोलते हो? तो हिंदुस्तान में सरिया नहीं लागू होने देंगे, तय जानिए। अटल जी, आडवाणी जी, मोदी जी, टोडी जी, कोडी जी,
हजारों लाखों आएंगे, चले जाएंगे। ये देश भारत के संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। इसलिए इनको तोता रतन की तरफ सरिया 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 रखने दीजिए। इनका सरिया इनके पास चलिए भारत संविधान से चलेगा। चलिए, शुक्रिया सिद्धनाथ तिवारी जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। दानिश इकबाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। और देखिए, छपरा में बड़ा भीषण सड़क हादसा सामने आया है और इस सड़क हादसे में बताया जा रहा है कई जो बस यात्री हैं वो घायल हो गए हैं और बस और ट्रक की यहां पर टक्कर हो गई और इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि घायलों को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। बस मलमलिया से छपरा आ रही थी, तभी उम्दा फोरलेन चौराहे के पास ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। ये तस्वीर आपको वहां की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है और जो लोग घायल हैं 20 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में इलाजरत है। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जो तस्वीर निकल करके सामने आई है। हालांकि डॉक्टरों की देखरेख में लगातार उनका इलाज कराया जा रहा है। कुछ गंभीर रूप से चोटिल भी हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल इस अस्पताल में दिखाई दे रहा है। और ये दूसरी तस्वीर उस हादसे की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ये बस पलटी हुई दिख रही है। अब खबर कैमूर से बता रहे हैं, जहां लाखों रुपए से सड़क का निर्माण किया गया और इसमें एक बड़ी लापरवाही, बड़ी अनियमितता जो है वो भी सामने आ रही है। और जब सवाल उठाया गया तो ठेकेदार के फरार होने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। 8,11,000 रुपए की लागत से सड़क का निर्माण शुरू हुआ। मुबारकपुर गांव से भदौलिया मुख्य सड़क जोड़ने के लिए विधायक के फंड से सड़क का निर्माण हो रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने पूरे पैसे की निकासी कर ली लेकिन निर्माण पूरा नहीं किया। जो सड़क बनी वो भी अब टूटने लगी है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, ये विद्यालय तो है ग्रामीण, कम से कम यहाँ पे 200-250 बच्चे आते हैं। मुबारकपुर गांव से 100 बच्चे लमसम आते हैं, सब पैदल आते हैं। आए दिन वो रोड पे गिरते आते हैं, रोज रोज। मैंने 6 माह हुआ है, बना ही नहीं। पहले तो सड़क का शिलान्यास जरूर हुआ लेकिन उद्घाटन नहीं की। विधायिका जी के फंड से ये बना है और इसमें आधा काम हुआ, आधा मट्टी आप देखिए पूरा पड़ा हुआ है। आधा जो बना है वो पूरी तरह से टूट गया है। ये सड़क टूट रहा है, क्या कहना है आप लोग का? इस सड़क को भी मात्र बना सर 6 महीना हुआ है। अभी ये आधा ही सड़क बनी है और आधा सड़क बनी है, आधा ही बनी है और टूटने भी चालू हो गई है 6 महीना के अंदर। खबर कैमूर से, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ इस मामले में की जा रही है। तो बड़ी घटना को अंजाम यहां पर दिया गया है। खबर जो सामने आ रही की घटना भभुआ थाना क्षेत्र के उजारी सिकटी गांव की है। मृतक सिकटी गांव का न्याज खान था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। कुछ जी डांगर का जो है हम लोग में जो बेच रहे थे बच्ची की शादी के लिए, वो अपना जमीन बेच रहे थे। तो लोग बोले कि नहीं, हम लोग नहीं बेचने देंगे। इसी क्रम में इनाम खान ने बुलाया कि चलिए, हमारे चारों भाई आए हैं, चचा लोग बुला रहे हैं। यहाँ पर बुला कर लाया और बुलाने यहाँ आने के बाद कहा कि हम लोग जमीन आप लोग को नहीं देंगे और राइफल लेकर आया, सीधा तरह गोली मारा। नवादा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सेवा एक बार फिर से ठप हो गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं जिस वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता और ऐसे में जो मरीज पहुंचते हैं उन्हें परेशान होकर के निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है। वहां ज़्यादा पैसे लोग देते हैं और अपना अल्ट्रासाउंड करा पाते हैं। बता दें कि डॉक्टर जिस दिन अस्पताल आते हैं सिर्फ उसी दिन लोगों को ये सेवा मिल पाती है। डॉक्टर के नहीं आने पर उन्हें निजी क्लिनिक में जाकर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। देखिए, हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड का जो मशीन है यहाँ बंद रहने का एक प्रमुख कारण है कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं। और एक हैं तो पकड़ी बड़ामा में हैं, वो जो प्रभारी हैं, उन्हीं को हम लोग रिक्वेस्ट करके यहाँ पर लाए हैं। नवादा सदर अस्पताल में अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने आ रहे हैं तो पहले यह जांच कर लें कि डॉक्टर उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था जो है इस बात की पुष्टि कर रही है। नवादा सदर अस्पताल में वैसे तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा जो है पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। अब केवल गर्भवती महिलाओं का ही यहाँ जो है सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है। क्या कराने आए हैं? अल्ट्रासाउंड करवाने आए हैं। नहीं आज होगा सर, नहीं है। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे है। क्या क्या बोला गया यहाँ? बोला कि कल आएंगे, आज नहीं आएंगे। आज क्यों बंद है? सर पकड़ी वर्मा में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग में है।
नहीं, अगर वहाँ मीटिंग रहा 2 जगह के प्रभार में है सर, इसी कारण से सर अगर वहाँ कुछ बिजी शेड्यूल रहा तो यहाँ नहीं आ पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने इसको लेके कई बार सवाल भी उठाए और जनप्रतिनिधियों की तरफ से समुचित प्लेटफॉर्म पे इसके आवाज भी उठाए गए हैं, मगर आज तक जो है इसका रेडियोलॉजिस्ट की जो बहाली जो है वो नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि डॉक्टर जो यहाँ जो डिप्यूट किए जाते हैं उनको कहीं और का प्रभार रहता है और जब जरूरी काम होता है तो वो यहाँ नहीं आकर अस्पताल में रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ का जो अल्ट्रासाउंड का जो काम जो है वो ठप पड़ जाता है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि सदर अस्पताल की तरफ से यह लापरवाह कदम जो है वो कब समाप्त होगा, कब यहाँ पे विभाग की तरफ से अल्ट्रासाउंड के जो एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी बहाली होगी। और यह तस्वीर जो है विगत कई सालों से इसी तरह चल रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। देखिए, बिहार के कई जिलों में बारिश तबाही मचा रही है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन सिवान का हाल इससे बिल्कुल बेहतर है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और खास करके जो किसानों में मायूसी है वो भी अब देखने को मिल रही है क्योंकि उन्हें बिचड़ा डालना है और ऐसे में बारिश ना होना ये परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए कि खेत किस तरीके से सूखे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सिवान में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। किसान ने खेत तो तैयार कर लिए हैं लेकिन अब वो बारिश के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। किसानों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। बिहार के कई जिले में बारिश हो रही है, यानी मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन वही सिवान में बारिश नहीं होने से सिवान के किसान परेशान हैं क्योंकि अब इन्हें खेती की चिंता सताने लगी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान की है, जहां ट्रैक्टर सहित अन्य माध्यम से जो सिवान के किसान हैं अपने खेत को तैयार कर लिए हैं, लेकिन अब इंतजार में है कि बारिश हो और ये अपने धान की बिजरे की बुआई कर सके। अब यही हम लोग खेती की स्थिति सब तैयार कर रहे हैं, बीज तैयार है और जो है कि देख लीजिए ये सांप पूरा सूखा पड़ा हुआ है। बारिश होगा तो हम बुआई करेंगे। बीज तैयार है लेकिन बारिश का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। खेत भी हम लोग का तैयार है लेकिन मानसून नहीं आ रहा है। मानसून के इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। क्या नाम है? त्रिलोकीनाथ सिंह। आप क्या कहेंगे? बारिश के चलते हम लोग बीज हो चुका है बाकी रुपाई नहीं कर पा रहे हैं। अब बारिश आने पर हमारे पास पंपी सेट नहीं है कि हम व्यवस्था कर पाए बोने के लिए। मुन्ना कुमार गुप्ता। आप क्या किस तरह की परेशानी होती है? इसे यही परेशानी है, मौसम ऐसा ही हो रहा है, बारिश हो नहीं रहा है, हम लोग खेती गृहस्थी कर रहे हैं, रोपाई जुताई कर रहे हैं। बारिश के इंतजार में बैठे हैं? बारिश के इंतजार में बैठे हैं। बीज तैयार हो गया है जी। तो खेत का तैयार कर रहे हैं? हाँ, खेत तैयार कर रहे हैं। अब खेत वो भागे भरोसे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार शर्मा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान की है, जहाँ सिवान के किसान बारिश नहीं होने से परेशान है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और देखिए सिवान जैसा ही कुछ हाल सीतामढ़ी का भी है। यहाँ पर भी बारिश नहीं हो रही है और बेसब्री से किसान यहाँ भी इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा रहता है क्योंकि भीषण तपिश है, गर्मी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब बारिश की फुहार पड़े, किसानों को भी थोड़ी राहत पहुंचे। सीतामढ़ी जिले में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी शहर का यह व्यस्तम इलाका किरण चौक है, जिसमें आम दिन भीड़ भाड़ से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन भीषण गर्मी के कारण काफ़ी कम संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भीषण गर्मी के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी दैनिक मजदूरों को हो रही है, जो अपने घरों से काम काज को लेकर निकलते हैं और भीषण गर्मी में काम करने की वजह से बीमार हो रहे हैं, जिनका इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चियों को हो रही है और छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनको हो रही है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी भी खत्म हो चुकी है और भीषण गर्मी में उनको स्कूल जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मानसून का लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से और भीषण गर्मी का स्थिति इस तरीके से खराब है कि लोगों की दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर की स्थिति क्या है। भीषण गर्मी के कारण आम लोगों की दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है और भीषण गर्मी में आम लोग बुरी तरीके से परेशान है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। अब बात मोतिहारी के मसनाडी स्टेशन की, जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। यात्री परेशान है क्योंकि ना वहां पर शेड है, ना पानी पीने की व्यवस्था है और भी कई जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए स्टेशन पर वो यात्रियों तक नहीं पहुंच पा रही है। मसनाडी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, शेड, चापाकल, शौचालय, लाइट कुछ भी नहीं है। इसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है।
कई बार तो यात्री गिरकर घायल भी हो चुके हैं। दरअसल रेल पटरी बदलने के दौरान संवेदक ने स्टेशन को तोड़कर टीला बना दिया। डेली का पैसेंजर 500-700 पैसेंजर चढ़ता है और टिकट तो मेरा उतना कटता खैर नहीं है। और यहाँ पे व्यवस्था के लिए देखा जाए तो न बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, न पीने के लिए कल की व्यवस्था है। अभी यह स्थिति है कि ये रेल का पटरी बदलने के नाम पर इस प्लेटफार्म को कोड़ दिया गया, सारा ईंट पत्थर स्लैब सब कुछ उखाड़ दिया गया। रोज लोग चढ़ते हैं, रोज गिरते हैं। दरभंगा का आधुनिक बस स्टैंड जो अब झील में तब्दील हो गया, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बारिश की वजह से कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं और कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, जिससे यात्री जो पहुंचते हैं उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि इसके कारण यात्री से लेकर कर्मी तक परेशान है। बस स्टैंड में कोई मूलभूत सुविधा भी नहीं है। वहीं अब आधुनिक बस स्टैंड को पुराने बस स्टैंड का स्वरूप बदलकर नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6.2 एकड़ में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। कोई सुविधा नहीं मिला। सामने देख रहे हैं कोई क्या सुविधा हम लोगों को मिल रही है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोगों का यही है कि कम से कम इस बस स्टेशन को चकाचौंध करे, यात्री को आने जाने की सुविधा हो, यात्री शेड हो। यहाँ हम लोगों को धंधा करते हैं, हम लोगों का धंधा में पैसेंजर को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यहाँ देख रहे हैं सर, पूरा इतना गड्ढा है, पूरा पानी है, गाड़ी का डेली मुंह कान चुरा रहा है, कोई देखनाहर नहीं है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।